राजनीति में भूचाल किसी भी चीज़ से आ सकता है और इस बार जो भूचाल आया है वो एक कुत्ते की वजह से आया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, इनके उस केस के बारे में जहां उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने रिश्वत लेकर एक व्यवसायी को लाभ पहुंचाने के लिए संसद में सवाल पूछे। अब आप कहेंगे कि बात तो चल रही है संसद में सवाल पहुंचाने और रिश्वत लेने की, कुत्ता कहां से बीच में आया? तो कुत्ते की बात अंत में। पहले हम इस मसले को समझते हैं कि ये मसला असल में है क्या। दर्शन हीरानंदानी एक बिजनेसमैन है और मुंबई में उनका जो बिजनेस है वो अडानी से कंपटीशन है उनका। तो ये आरोप बीजेपी के एक सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे कि अडानी को नुकसान हो, अडानी को नुकसान, हीरानंदानी का फायदा, इसके लिए सवाल पूछे। और उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपनी संसद की जो ईमेल आईडी है वो तक हीरानंदानी के हाथ में दे दी और हीरानंदानी ने जो है उसमें अपनी तरफ से सवाल लिखे और वो सवाल महुआ मोइत्रा ने एज इट इज़ पोस्ट कर दिए। अगर ये आरोप सच है तो ये वाकई बहुत ही गंभीर आरोप है और बहुत ही शर्मनाक भी है। अपराध इसमें क्या है ये तो संसद को पता होगा, कानून को पता होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आरोप था। निश्चित तौर पर महुआ मोइत्रा का जो कहना था वो यही कहना था कि ये गलत है। पर अब इस केस के अंदर जो है एक नए पात्र की एंट्री होती है, जय अनंत, जिसके ऊपर केस महुआ मोइत्रा ने किया हुआ है ट्रेसपासिंग का और एब्यूज़ करने का। अब ये जय अनंत कौन है? तो जय अनंत जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और जय अनंत कहा जाता है कि महुआ मोइत्रा के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। अब जय अनंत का आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर ये है कि वो जो है उनका कुत्ता, 75,000 रुपये का कुत्ता उन्होंने खरीदा था, उस कुत्ते को चुरा कर ले गई। अब कुत्ता कैसे चोरी होता है भाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन ट्विटर पे जो है महुआ मोइत्रा ने कुत्ते के साथ फोटो और कुछ वीडियो डाली हैं। वो वीडियो भी आज ट्रेंड काफ़ी कर रहा था। आप देखें यहाँ पर। Beautiful Baba. Who is my beautiful Baba? Who is my beautiful Baba? Hello. इतना प्यारू किसको मिलता है? किसको मिलता है इतना प्यारू? जय अनंत का जो आरोप है वो ये था कि उन्होंने कुत्ता चुराया और इधर महुआ मोइत्रा का ये कहना था कि वो झूठे आरोप लगा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है। वो 6 महीने से इन दोनों के बीच में केस वगैरह भी चल रहे हैं और यहाँ से जो है ये सारी कहानी खुलनी शुरू होती है कि जय अनंत जो है इस पोल को खोलते हैं कि दर्शन हीरानंदानी को पैसा लेकर उन्होंने इस तरह का काम किया है। अब देखिए, अब दर्शन का जो स्टेटमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक दर्शन जो है वो सीन में नहीं थे, लेकिन अब दर्शन ने एक स्टेटमेंट दिया है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इसको रबिश कहा है कि लेटर हेड पे नहीं है, तो किसी ने उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के लिखवा लिया है। तो जो भी है, महुआ मोइत्रा अपना पॉइंट कहेंगी, दर्शन अपना पॉइंट कह रहे हैं। कौन सच्चा कौन झूठा हमें नहीं पता, लेकिन दर्शन हीरानंदानी का स्टेटमेंट ये कहता है कि वो 2017 में एक बंगाल समिट के अंदर महुआ मोइत्रा से मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए और इनकी धीरे धीरे जो है दोस्ती होनी शुरू हुई। महुआ मोइत्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दबाव डालती थी, उनको हर चीज़ फटाफट चाहिए थी। वो दर्शन हीरानंदानी को हर चीज़ अर्जेंट के हिसाब से करते हुए बहुत उनके ऊपर दबाव डालती थी। वो प्रेशर में उनकी वजह से रहते थे। उनका कहना है कि ये जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है महुआ मोइत्रा, बहुत जल्दी नाम कमाना चाहती हैं और इनको वहाँ पर समझ में आया कि अगर मोदी के ऊपर अटैक किया जाए तो इनका नाम जो है वो बहुत होगा और मोदी पे अटैक करने के लिए अडानी इनका एक रास्ता था। तो यहाँ से दर्शन हीरानंदानी जो है बड़ी स्मार्टली इस चीज़ से बाहर जा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने ये करवाया, बल्कि वो ये डाल रहे हैं कि ये महुआ मोइत्रा का अपना आइडिया था। वो इसमें नाम जो है प्रसिद्ध जर्नलिस्ट सुचेता दलाल, जिन्होंने 1992 स्कैम को ओपन किया था, उनका नाम लेते हैं। वो यहाँ पर जो है पिनाकी मिश्रा का नाम लेते हैं, वो भी सांसद और वकील दोनों हैं, कि ये सारे लोग जो हैं ये इसके सहयोगी हैं महुआ मोइत्रा के और अडानी पर अटैक करने के लिए ये सब लोग मिलकर, ताकि महुआ मोइत्रा का प्रभाव और बढ़े, उनका नाम हो। चर्चा तो उनकी होती है उनके अटैक्स को लेकर। तो ये दर्शन हीरानंदानी का स्टेटमेंट है।
महुआ मोइत्रा का अब ये कहना है कि माँ दुर्गा जो है उनकी मदद करेंगी, लेकिन ये भी मज़ेदार है कि माँ दुर्गा के ही एक रूप काली के लिए उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कुछ समय पहले कहे थे जिसको लेके वो विवादों में आ गई थी। और उनका ये कहना था कि हर कोई किसी को किसी भी तरीके से देखता है, मैं काली को इसी तरीके से देखती हूँ, तो वो ऐसी हैं, आपको जैसे देखना है देख लें। अब सच क्या है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, क्योंकि राजनीति में जो सामने होता है वो असल में होता नहीं, होता कुछ और है। तो कुछ और जो होता है वो जानने के लिए हमें खबरों पे तो बने ही रहना पड़ेगा, पंचायती पे भी बने रहें। तो हम जल्दी ही फिर आएंगे। और चूँकि राजनीति में मैंने जैसा कहा कि जो पर्दे पे होता है पर्दे के पीछे कुछ और होता है, ये जानने के लिए आप मेरे दोनों उपन्यास पढ़ सकते हैं, जनता स्टोर और ढाई चाल। ये दोनों ही राजनीतिक दांव पेच के उपन्यास हैं। तो दोस्तों जुड़े रहें और बने रहें। नमस्ते।